बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नंगे होकर कपड़े उतारकर गुस्ल किया तो क्या इससे वज़ू होगा या नहीं होगा? अगर कोई शख्स बिल्कुल नंगे होकर गुस्ल कर लेता है, उसके बाद जाके वज़ू करता है, क्या उसका वज़ू होगा या नहीं होगा? ये बहुत अहम सवाल है, ठीक है? और क्या कपड़े चेंज करने से, कपड़े बदलने से क्या वज़ू होता है या नहीं होता है? तो ये छोटे-छोटे से मसले होते हैं जिनमें लोग बेचारे बड़े कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं कि ये है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तफ़सील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि आया कि अगर कोई शख्स ये काम कर लेता है, फिर बिल्कुल बरहरा होकर गुस्ल करता है तो क्या गुस्ल होगा और गुस्ल का तरीका क्या है? हमें गुस्ल कैसे करना चाहिए? ठीक है? तो बहुत सारे लोग गलत गुस्ल कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर गुस्ल का मुकम्मल तरीका, ठीक है? आया कि वज़ू होता है या नहीं होता है? इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फ़ेसबुक पेज पर है तो फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए गुस्ल का तरीका ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हदीस पाक में आता है, सबसे पहले इंसान को इस्तिंजा करना चाहिए। इस्तिंजा करने के बाद अगर आप इस तरह गुस्ल करें तो फिर आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस्तिंजा करने के बाद अपने जो यानी शर्मगाह के इर्द-गिर्द का हिस्सा होता है उसको धोना चाहिए जहाँ पर गंदगी लगी हो। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से हाथ धोने चाहिए, ठीक है? पहले इस्तिंजा फिर शर्मगाह के वाला हिस्सा धो, फिर अच्छी तरह हाथ धोए जाए, अच्छी तरह हाथ धो लिए आपने, उसके बाद फिर आपने वज़ू करना जैसे हम नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं, कुली करना, नाक में पानी डालना, ये चेहरा धोना, उसके बाद दोनों बाजू धोना कोहनियों समेत, फिर सर का मसा करना, फिर दोनों पाँव धोना। आपने इस तरह कर लिया, फिर आपने जाके ठूँठे कपड़े मुकम्मल उतार कर ठूँठे के नीचे जाके आपने जो है ना अच्छे तरीके से पानी बहाना है और इस कदर आपने पानी बहाना है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। मुकम्मल जिस्म जो है ना आपका बाल बराबर भी खुश रहेगा, आपका वज़ू नहीं होगा, गुस्ल आपका नहीं होगा। तो आपको मुकम्मल करना है, ठीक है? अब याद रखिए क्योंकि हमने नकोली और नाक में पानी पहले ही डाल लिया था वज़ू के अंदर, अब दोबारा ज़रूरत नहीं इसकी, अगर कर ले तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत दोबारा नहीं होगी इसकी वो। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यानी कि अच्छी तरह पानी बहा लिया और अब बाहर जो वो तौलिया इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, ठीक है? तो आप इस तरीके से अगर आप इस तरीके से गुस्ल करते हैं या फिर आप इस तरीके से गुस्ल कर लेते हैं, 3 दफ़ा कुली करी, 3 दफ़ा नाक में पानी डाल लिया और सारे जिस्म में पानी बहा लिया, कोई जिस्म के खुश्क ना रहा और गुस्ल करने के बाद आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे वज़ू टूट जाता है, तो आप बगैर वज़ू के यानी कि गुस्ल करने के बाद बगैर वज़ू के नमाज़ अदा कर सकते हैं। आपको अलग वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? अगर आपने ऐसा कर लिया है। लेकिन अगर गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू टूट जाता है तो वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। गुस्ल करते-करते वज़ू टूट जाता है तो वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार था। अगर आप गुस्ल करते हैं जैसे करने का हक़ है, जैसे सुन्नत तरीका बताया, फ़राइज़ बताया मैंने आपको, फिर आपको गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है, फिर आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, ज़िक्र अज़कार भी कर सकते हैं। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब